ये भूतिया कहानी रेगिस्तान के एक मौत का कुएं की है, जहां केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हुए। ये शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमय जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे, जिसके लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाते। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहाँ से वापस आने का भी था, लेकिन वो रेगिस्तान के ज्यादा अंदर तक जा नहीं पाए, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक इंसान जिसका नाम कृपाल सिंह था। दरअसल वह ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता। एक दिन गलती से वह भटक मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊंट आगे नहीं बढ़ता और वह वापस लौट आता है। कृपाल सिंह ने भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल महसूस की। उसे समझ में आ गया कि अगर उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भागा तो जरूर वहाँ कोई खून रहस्य छुपा हुआ है। रेगिस्तान में एक सोलर पॉइंट प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए उसी रहस्यमय रेगिस्तान में सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंची। रिसर्च टीम को पता चला कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज्यादा तेज सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी की किरणों की मदद से वहां पे बिजली पैदा की जा सकती थी। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। रेत में गाड़ी की गति यानी कि स्पीड कम होती है, इसलिए वो धीरे धीरे रेगिस्तान का तापमान नापते हुए बढ़ते जाते हैं। लेकिन अचानक वो उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं, जहाँ से कोई वापस नहीं आया। गाड़ी मौत के कुएं की रेत से फिसलने लगी। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगा के उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वह संतुलन खो देता है और गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है और हजारों टन रेत गाड़ी को दबा देती है। यहाँ कंपनियों को सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एक वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर में भी उनकी गाड़ी नजर नहीं आई। रेगिस्तान का रहस्य खुलने की बजाय उलझता जा रहा था। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरा करना था। कंपनी के अधिकारियों को पता चला कि कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में है। अधिकारी अपनी टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंचते हैं। कृपाल सिंह घर में खाना बना रहा है और अधिकारियों को दरवाजे पर देखते ही पूछता है, आपको किससे मिलना है? अधिकारी उसी के नाम से उसे बुलाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। कृपाल सिंह सभी को बैठने को कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह उन्हें मना करने लगता है। वह उन्हें बताता है कि वहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है जो मुझे महसूस हुई, आप अपना काम रोक दो। लेकिन कंपनी के अधिकारी कृपाल सिंह को मोटी रकम की लालच देते हैं और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं। कृपाल सिंह काफी समय से बेरोजगार था और उसके घर में कई लोगों की उधारी थी, इसलिए मजबूरी में उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ा। वह ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन वह रेत का बादशाह है। उस रेगिस्तान में कृपाल सिंह से ज्यादा कोई नहीं गया था, इसलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे। दोबारा उसे रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन कृपाल सिंह गाड़ी के आगे ऊंट से आगे चलता है। उसे पूरा यकीन है कि खतरा समझ में आते ही उसका ऊंट उसे आगाह कर देगा। इस बार कृपाल सिंह काफी आगे तक बढ़ता जाता है, लेकिन ऊंट कोई प्रतिक्रिया यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं देता। कृपाल सिंह को संदेह होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊंट को पता ही ना चला हो कि आगे खतरा है। कृपाल सिंह के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही थी। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगी। वह फिसलते हुए कृपाल सिंह के बगल से आगे निकल जाते। उन्हें समझ में नहीं आता कि गाड़ी की स्पीड अपने आप तेज कैसे हो रही है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी कुएं की रेत में चली जाती है। कृपाल सिंह घबरा जाता है और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाते हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वह सुरक्षित खड़ा हुआ है। लेकिन उसके आजू बाजू की रेत फिसल के कुएं में जा रही है। वह अपने ऊंट को पीछे करके वापस आता है और जब कंपनी के सभी लोगों को ये पता चला तो वह इस बात की गंभीरता को समझते हुए अपना काम रोक देते हैं। सभी उसे मौत का कुआं घोषित करते हैं। दरअसल वह कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहाँ किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देना चाहता। कुएं के अनसुलझे रहस्य के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है।